क्या हुआ? भैया ब्रेकअप पार्टी है यार, माहौल बना रहा हूँ तुम लोग। यार इससे अच्छा तो घर पे पापा के साथ ना न्यूज ही देख लेती। तो तुझे रोका किसने? चली जा, फिर पार्टी शुरू हो जाएगी। सुबह से मेरे से क्या? अबे चुप। तो तू बता कि पहला मूव किसका था? मूव पिन पॉइंट करना मुश्किल है, बट से बहुत सारे मोमेंट्स थे। पर अब तो म्यूचुअल ब्रेकअप हो रहा है ना। अरे तो ये म्यूचुअल ब्रेकअप करके कोई चीज ही नहीं होती। ब्रेकअप का ना पहला स्टेप ही होता है कलेश करना, जो तुम दोनों कर ही नहीं रहे। मुझे अच्छे टर्म्स पे ब्रेकअप करना है। यार तू देख, अच्छे टर्म्स का मतलब हफ्ते में एक बार रिबाउंड। अगर आज रायता नहीं फैलाया ना तो फिर लव लाइफ का कीमा बन जाना है। गिनती के 2 झगड़े हुए होंगे इनके आज तक, अचानक कैसे लड़ेंगे यार? डरना तो पड़ेगा ना। ए बस करो गाइस, सीरियस हो जाओ। देखो कलेश वाला लॉजिक करेक्ट है, शुरू हो जाओ। समय निकाल के हम स्पेशलिस्ट के लिए चलो। अनुज कभी फ्री की सूखी पूरी नहीं लेता है, और उसे लगता है कि फ्री की सूखी पूरी लेना गलत है, एंड आई फाइंड दैट अनोइंग। ये पॉइंट है। बस तुम बोलो। मुझे कुछ नहीं बोलना। अनुज मैंने भी बोला ना, तुम भी बोलो। क्या जबरदस्ती है? नहीं बोलना मुझे। अनुज प्लीज कोऑपरेट। कॉपरेट? ऋतु हर बार तुम्हारी क्यों चलती है? मेरी चलती है। और नहीं तो क्या, हम ब्रेकअप कैसे करेंगे इसका आइडिया भी तुम्हारा था। मेरे अकेले का नहीं था, सबका था। हाँ था तो। पर रिलेशनशिप तो हम दोनों की है ना, उसमें भी सारे डिसीजंस तुम ही ले रही होती थी। डिसीजन इसलिए ले रही थी क्योंकि तुम्हें डिसीजन लेना नहीं आता। नहीं ऋतु, मैं तुम्हें डिसीजंस लेने देता था ताकि तुम स्पेशल फील कर सको। हाँ, इतना जता के ना स्पेशल फील मत कराओ, मुझसे झेला नहीं जाए। मेरी ही गलती है। मैं भी देखता हूँ कि तुम जैसी डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड को इतना अंडरस्टैंडिंग लड़का कहाँ से मिलेगा। डोमिनेटिंग? रियली? अंडरस्टैंडिंग का मेडल दूं तुमको? इट्स कॉल्ड डूइंग द बेयर मिनिमम। एंड यू नो व्हाट एल्स इज बेयर मिनिमम? रिस्पेक्ट, जो हम दोनों में बची नहीं है। ग्रेट। ये भी तुम्हें डिसाइड कर लो ना, हमेशा की तरह। इतना इजी था ना तुम्हारे लिए? कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी ब्रेकअप। अरे भैया अब क्या हुआ? अमित भैया ये असली है? बेटा ये भी रख। अनुज नहीं आया मिलने? समझ आ रहा मम्मा, नहीं हो रहा है मुझसे। मैं नहीं ले रहा साइंस 11th में। पर तुम्हें तो साइंस पसंद है ना? पसंद थी, अब टफ हो गई है। कोई चीज अगर टफ हो जाए तो उसे छोड़ दोगे? पसंद करते हो ना तो कोशिश करनी चाहिए, देखना अपने आप आसान हो जाएगी। चलो कोशिश करो, चलो चलो, चलो।
अमित भैया अबे यार वर्जिन, अभी 2-3 बिजनेस वीक लगेंगे मुझे तेरे इस ब्रेकअप से उभरने में। जा यार, तुझे बाद में कंधा दूंगा, जा। अरे अमित भैया ये सब का टाइम नहीं है, जल्दी अपनी बाइक की चाबी लेकर नीचे आओ। तेरा अगर किसी से लफड़ा उफड़ा हुआ है ना, तो मैं अभी मूड में नहीं हूँ लड़ने के लिए। भैया ऋतु बैठो बे। चलो चलो मुन्ना, जल्दी से मेरा दूसरा हेलमेट दे। जल्दी। ठीक है, लकी हेलमेट है, पहन लो। हाँ मैं चला रहा हूँ। हाँ चलो चलो। ऋतु ऑल द बेस्ट। अबे हेलमेट। कोई इंसल्ट बाकी रह गई थी क्या? ऋतु मैंने जो गुस्से में बोला उसमें थोड़ा सच तो था। ऋतु मैं मानता हूँ कि तुम सारे नहीं, पर तुम कुछ डिसीजंस तो अकेले ले लेती हो ना। ब्रेकअप वाला डिसीजन भी तुम्हारा ही था। मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। अरे तुमने म्यूचुअल कह दिया तो म्यूचुअल थोड़ी हो जाता है ब्रेकअप। वैसे मैं तुम्हारे सारे डिसीजंस चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता हूँ, पर ये वाला नहीं। तुम्ही ने कहा था ना कि सिर्फ 2% हाई स्कूल रिलेशनशिप्स लॉन्ग डिस्टेंस सर्वाइव कर पाते हैं। हम वो 2% है। ऋतु चौहान, हमारे रिलेशनशिप के वो गोलगप्पे वाले दिन शायद खत्म हो गए हों, पर सूखी पूरी वाले दिन तो हमने ट्राई भी नहीं किए हैं। और है कोई जिसने कहा था कि सूखी पूरी बेस्ट पार्ट होती है। तो ऋतु, विल यू ट्राई सूखा पूरी विद मी?